पाठः द्वितीयः स्वर्णः काकः। पाठ 2 सोने का कौआ। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना स्त्री नवसत। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत् और उसकी एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तांडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम कुछ समय के बाद एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। कुछ काल के बाद एक विचित्र कौआ उड़कर उसके पास पहुंचा। अब आप यहाँ देखिए इसमें कौन कौन से अव्यय हैं। पहला पुरा, दूसरी लाइन में च है लेकिन फिर संधि कर रखी है। उसके बाद चासीत में च, एकदा, इसके बाद अनंतरम। अब हम इस पैराग्राफ की कर्ता क्रिया ढूंढते हैं। पहला लाइन, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नवसत। रहती थी, तो रहती थी है क्रिया नवसत, और कौन रहती थी? वृद्धा स्त्री। स्त्री है कर्ता पद। तस्याश्च एका, उसकी एक दुहिता बेटी विनम्रा मनोहरा च आसीत। आसीत है क्रिया और दुहिता है कर्ता। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। आदिदेश है आदेश दिया, आदिदेश है क्रिया और किसने दिया? माता ने। माता है कर्ता। सूर्य आतपे, सूर्य प्लस आतपे ये आप कर चुके हैं। दीर्घ संधि। तांडुलान् खगेभ्यो रक्ष, रक्ष है क्रिया और किससे रक्षा करो? खग से। खगेभ्यः, तो रक्ष के योग में खग शब्द में पंचमी। उसके बाद है कालात अनंतरम। कालात अनंतरम, अनंतरम के योग में काल शब्द में पंचमी। एकः को विचित्रः काकः। काक शब्द का विशेषण है एकः और विचित्रः। उसके बाद उपजगाम का अर्थ है समीपम अगच्छत। अब इसके बाद हम एक बार विशेष देख लेते हैं। सेकेंड लाइन में लिखा है स्त्री। स्त्री शब्द का विशेषण है एका निर्धना वृद्धा। एका निर्धना वृद्धा, ये तीनों स्त्री के विशेषण हैं। इसके बाद दुहिता का विशेषण है एका और विनम्रा मनोहरा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ विपरीत शब्द लिखे हैं वृद्धा युवती, दुहिता सुतः, और बेटी को सुता भी बोलते हैं। बेटे को सुतः, पुत्र को सुतः। पुरा, अधुना, विनम्रा, उदंडा, मनोहरा, शोभना, निर्धना, सधना, एका, अनेका। इसके बाद दुहिता सुता, ये प्रायपद हैं। एकदा, एक वारम, माता जननी स्थाल्यां स्थालीपात्रे खगेभ्यः पक्षिभ्यः समुद्दीय उत्प्लुत्य। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे का नवसत।
एका निर्धना वृद्धा स्त्री माता पुत्रीम किम आदिदेश माता पुत्रीम आदिदेश सूर्यातपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं आगे, न एतादृशः स्वर्णपक्ष्यो रजतचंचू स्वर्णकाकस्तया पूर्वदृष्टा। न प्लस एतादृशः नहीं ऐसा, सोने की पंखों वाला चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौआ, तया उसके द्वारा पूर्व पहले नहीं देखा गया, दृष्ट में कत प्रत्यय दृष्ट प्लस कत। तम तांडुलान उसको उस कौवे को, तांडुलान चावलों को, खादंतम हसंतम च खाता हुआ और हंसता हुआ, विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका रोने के लिए आरब्ध हो गई। तम निवारयंती उसको हटाती हुई, निवारण करती हुई, हटाती हुई, ये क्षत्रिय प्रत्यय है और ऊपर भी खादंतम हसंतम भी क्षत्रिय प्रत्यय था। और विलोक्य के प्राय पद हैं अवलोक्य, प्रेक्ष्य, दृष्टवा, वीक्षय। ये आपको लिख लेने हैं कॉपी पे। इसके बाद तम काकम उस कौवे को, निवारयंती हटाती हुई, सा प्रार्थियत उसने प्रार्थना करी, तांडुलान मा भक्ष्य चावलों को मत भक्षण करो, मदीय मदीय मेरी, मम मम का उल्टा क्या होता है तव, ठीक है, तो मदीय त्वदीया इसका विपरीत शब्द है त्वदीया। ये आपको साथ ही साथ कॉपी पे लिख लेने हैं। माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही गरीब है, वर्तते का पर्यायवाची है अस्ति। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने की पंखों वाला कौआ बोला, माँ शुचः दुख मत करो, शोक मत करो। माँ है आपका अव्यय पद, सूर्यात प्राक, जब भी प्राग या पूर्व शब्द आएगा तो पंचमी आएगी, तो सूर्यो उदयात लिखा है, ये उदयात प्राग, तो प्राग के कारण प्राग के योग में उदय शब्द में, सूर्योदय शब्द में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामात बही, गांव के बाहर, तो बही योगे पंचमी, ग्राम शब्द पंचमी भक्ति प्रयुक्तः। पीपल वृक्षम मनो, पीपल के वृक्ष के पीछे, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है तरु। त्वया गंतव्यम, तुम्हें जाना चाहिए, जहाँ भी होता है तव्य प्रत्यय, जैसे गम प्लस तव्य बना गंतव्य, क्री प्लस तव्य बना कर्तव्य, खाद प्लस तव्य बना खादितव्य। तव्य का अर्थ होता है तुम्हें जाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको तंडुल का मूल्य दूंगा, चावलों का मूल्य दूंगा। अब दा धातु योग्य युष्मत् शब्दे चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, कुत्र प्रयुक्ता तुभ्यम, देखिए यहाँ पे दा धातु के कारण तुभ्यम युष्मत् शब्द में का चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुआ है। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुशी से लड़की को नींद भी नहीं आई। आगे सूर्याद पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिताः, सूर्य के उदय से पूर्व, अब देखिए पूर्व शब्द का प्रयोग है, पहले प्राक शब्द का प्रयोग था, तो पूर्व में के योग में उदय शब्द में पंचमी उदयात, स तत्रोपस्थिता वहाँ उपस्थित हुई, वृक्ष से ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर आश्चर्य और आश्चर्य के चकित संजाता हो गई। यत्रतः वहाँ स्वर्णमय प्रसाद वर्तते, जो पेड़ था उसके ऊपर एक सोने का महल बना हुआ था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् अकथयत, जब कौआ सोकर जागा, तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से काकः अकथयत, काक बोला, अहो अहो अरे बाले, अरे लड़की, तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ रुको,
अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, कृते का अर्थ होता है लिए, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ियों उतारता हूँ, तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम व, सोने की, रजत चांदी की, या तांबे की, वा का अर्थ है अथवा। कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, अहम तो निर्धना मातुर्दुहिता अस्मि, मैं तो निर्धना माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि, तांबे के सोपान से ही आऊंगी, परन स्वर्ण सोपानैव सा स्वर्णम भवनम आससाद, लेकिन, परम का अर्थ है लेकिन, स्वर्ण माने सोने के सोपान से ही, सोपानेन प्लस एव, से ही वह सोने के भवन स्वर्ण भवन पहुंची, आसदात। देखिए ये लड़की ऊपर पहुंच गई। चिरकाले, बहुत देर तक, भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्टवा, बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुओं को, सज्जितानी सजी हुई देखकर, मैंने बोला है देखकर का पर्यायवाची अवलोक्य, विलोक्य, वीक्ष्य, दृष्टवा सब समान अर्थ है। तो आपको ये कॉपी पे लिखने होंगे और आपको स्मरण भी करने होंगे। सा विस्मयम गता, वह विस्मय हो गई, हैरान, विस्मय का अर्थ है हैरान। श्रांताम, थका हुआ, ताम विलोक्य, थका हुआ, ताम उसको देखकर, का कह प्राहर का हुआ बोला, पूर्व पहले, लघु प्रातराशम, थोड़ा नाश्ता क्रियताम करो, वद बोलो, त्वम स्वर्ण स्थालिका भोजनम करिष्यसि किम व रजस्थालिकामुत भोजनम करिष्यति, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या रजत की थाली में भोजन करोगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, उसके बाद वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। यदा का स्वर्ण काकेन, जब सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम भोजन परिवेशितम, जब वह कन्या स्वर्ण काक के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृक, नहीं ऐसा, स्वादु भोजनम, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, अद्य अवधि, आज की अवधि से पहले, आज तक, बालिका खादितवती, इतने अच्छा खाना, इतना स्वादिष्ट खाना लड़की ने कभी नहीं खाया था। खाद प्लस कत्वतु प्रत्यय बना खादितवती, स्त्रीलिंग में, काको भूत, कौआ बोला, बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, वद बोलो, यत की, त्वम सर्वदा च अत्रैव तिष्ठतुम, हमेशा ही यहाँ रहो, परम तव माता वर्तते, तुम्हारी माँ है और अकेली है, तुम शीघ्रम मेव स्वगृहम गच्छ, तुम अपने घर जल्दी ही जाओ। अब इस यहाँ देखते हैं हम अव्यय, सबसे पहली लाइन में तदा, उसमें फिर यदा, इसके बाद थर्ड लाइन में देखिए न है और अद्य प्लस अवधि का अद्य, इसके बाद सर्वदा, च अत्रैव अव्यय है ये, च प्लस अत्र प्लस एव, फिर है परम, फिर है च। इसके बाद इति उक्त्वा का कह कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम अवदत्, इसके बाद कौए ने कमरे के अंदर से 3 मंजूषा, 3 बॉक्स निकाल के, ताम प्रवदत, उसको बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकम, यथा इच्छा ग्रहण करो, मंजूषा एक, कोई भी एक बॉक्स ले लो, लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य, छोटी सी मंजूषा लेकर, बालिका कथम इयम देव, बालिका ने ऐसा बोला, कथितम माने कहा, इयत माने यह, एव माने ही, मदिया तांडुलानाम मूल्य, मेरी चावलों का मूल्य है।
मतलब उसने 3 बॉक्स में से एक छोटी सी बॉक्स ले ली और बोला यही है मेरी उसका मूल्य। गृहम आगत्य तया मंजुषाम समुद्घाटिता। गृहम आगत्य घर आकर तया उसके द्वारा मंजुषाम बॉक्स को उद्घाटित खोला गया। तस्या महारानी उसके बहुमूल्य हीरो को विलोक के देखकर सा प्रहर्षिता बहुत ही खुश वह लड़की। तत् दिनात धनिका च संजाता उस दिन से धनिक हो गई। तस्मिन प्लस एव उसी ही गांव में एका अपरा लुब्धा एक और लालची वृद्धा नवसत रहती थी। उसी गांव में एक अपरा मने अन्य रहती थी, वृद्धा नवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत उसकी भी एक पुत्री थी। नीर्षया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। वह भी सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य की धूप में तांडुलान निक्षिप्य चावलों को फैलाकर रखकर तयापि वह भी स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता। उसने भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त करा। यहाँ भी अर्थम शब्द का अर्थ आता है, उसका मीनिंग होता है के लिए, रक्षा खादनार्थम खाने के लिए, गमनार्थम जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ रक्षार्थम है रक्षा करने के लिए। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्षः काकः उसी प्रकार से सोने के पंखों वाला कौवा तांडुलान चावलों को भक्षण खाता हुआ। ताम अपि तत्रैव अकार्य तत्र प्लस ए प्लस अकारत उसी प्रकार से बुलाया। प्रातस्तत्र सुबह गत्वा जाकर सा काकम निर्भरसंती प्रावोचत। वह वहां पर जाकर कौवे को भला बुरा कहती हुई बोली, वो नीच काक अहम आगता। अरे नीच काक मैं आ गई हूँ। काको ब्रवीत कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम उतारयामी। मैं तुम्हारे लिए सोपान को सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य और बोलो। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा गर्वता बालिकया प्रोक्तम। गर्विता घमंड से, बालिका प्रोक्तम जहाँ भी प्रोक्तम है, प्रुवाच है, ब्रवीत है, उवाच है, इन सब का मीनिंग सेम है, कहा। इन सब का मीनिंग है कहा, क्योंकि चैप्टर में बार बार ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्वर्णमयेन सोने से ही, सोपानेन अहम आगच्छामि सोपान से अहम आगच्छामि मैं आऊंगी। परम लेकिन स्वर्ण काका सोने कौआ ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानी व प्रायच्छत उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ उतारी, क्योंकि वह देख रहा था कि ये लड़की कैसी है। स्वर्ण काकस ताम स्वर्ण सोने के कौवे उसको भोजनम अपि ताम्र भाजनेन है कार्यत। सोने के काक ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में कराया। आपने ही यहाँ पर अकार्यत मैंने आपको कराया है, यण संधि है, ही प्लस अकार्यत। प्रतिनिवृत्ति काले वापस जाते समय स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजुषा तत्पुरतः समुक्षिप्ताः। वापस जाते समय सोने के कौवे के द्वारा कक्षा के अंदर से 3 मंजूषा उसके सामने रख दी गई। लोभविष्टा सा बृहत्तमा गृहीतवती। लोभविष्टा लालच से वह बड़ी वाली बॉक्स को गृहीतवती ले लिया, ग्रहण कर लिया। गृहीतवती ग्रह प्लस कत्वतु प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं 8th में, जहाँ वान और वती आता है वहाँ कत्वतु प्रत्यय और ये पास्ट में चलता है।